नेक्स्ट अपन ये सपोर्ट ऑफ यूटेरस है, इन्हें डिटेल से समझते हैं। तो अपने यूटेरस को दो टाइप से सपोर्ट मिलता है, प्राइमरी सपोर्ट एंड सेकेंडरी सपोर्ट। प्राइमरी सपोर्ट को अपन फर्दर दो पार्ट में बांटते हैं, मस्कुलर सपोर्ट एंड फाइबर मस्कुलर। मस्कुलर वो जो अपने यूटेरस के नीचे की तरफ जो मसल्स होती है उन्हें मस्कुलर सपोर्ट बोल रहे थे, इसे एक्टिव सपोर्ट भी बोलते हैं। इसके अंदर अपनी पेल्विक डायफ्राम, पेरिनियल बॉडी एंड डिस्टल यूरेथ्रल स्फिंक्टर मैकेनिज्म होता है। फिर अपना फाइबर मस्कुलर सपोर्ट जो इसे आगे पीछे ऊपर नीचे से बांधते हैं, है ना, ये वाले, इन्हें अपन फाइबर मस्कुलर बोल रहे थे। पीबो सर्वाइकल लिगामेंट इसे आगे से बांधता है, यूटेरोसैक्युलर लिगामेंट पीछे से, ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट दोनों सर्विक्स के बीच में, राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस जो इसे ऊपर की तरफ से जाता है, और यूटेराइन एक्सिस इसे राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस और यूटेरोसैक्युलर लिगामेंट बनाते हैं। अभी आगे समझेंगे डायग्राम के थ्रू। फिर अपने सेकेंडरी सपोर्ट को अपन पेरिटोनियल सपोर्ट ही बोल रहे थे, क्योंकि अपने जो पेरिटोनियल के फोल्ड्स होते हैं वो बनाते हैं इसमें। तो इसके अंदर अपना वेसाइको यूटेराइन पाउच जो अपने यूरिनरी ब्लैडर और यूटेरस के बीच में होता है। फिर था अपना रेक्टो यूटेराइन पाउच जो अपना रेक्टम एंड यूटेरस के बीच में था। फिर था अपना ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूटेरस। ठीक है, तो अभी इन्हें अपन मतलब इन्हें समझते हैं एक एक के बारे में अच्छे से। पहले बात करते हैं अपने जो ये पेल्विक ये मस्कुलर सपोर्ट होता है ना, इनके बारे में। तो मस्कुलर सपोर्ट के अंदर कौन कौन से हैं? एक है अपना पेल्विक डायफ्राम शुरुआत में। तो पेल्विक डायफ्राम के अंदर अपनी लेवेटर एनाई एंड कोक्यूजियस मसल होती है। ये लेवेटर एनाई एंड कोक्यूजियस कहाँ होती है? अपनी पेल्विक कैविटी और पेरिनियम के बीच में। ठीक है, अब पेल्विक कैविटी और पेरिनियम के बीच में अपने यूटेरस को नीचे की तरफ से ये सपोर्ट देती है। फिर अपना पेरिनियल बॉडी, तो पेरिनियल बॉडी के अंदर क्या होते हैं? 10 मसल्स होते हैं इस टाइप में। देखो यहाँ पर देखते हैं अपनी पेरिनियल बॉडी के बारे में, इधर देख लेते हैं अपनी पेरिनियल बॉडी के बारे में। ये पेरिनियल बॉडी, अपनी पेरिनियल बॉडी क्या होती है? अपनी फाइब्रो मस्कुलर न्यूड होती है, फाइब्रो मस्कुलर नोड होती है। इससे क्या होती है? 10 मसल्स आके जुड़ती है इस टाइप। देखो जैसे इस टाइप से 10 मसल्स, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, इस टाइप से 10 मसल्स जुड़ के और एक छत्ते जैसा बना लेती है। ठीक है, मधुमक्खी छत्ते जैसा। ये क्या होती है? अपनी वेजाइना के ऊपर की तरफ की जो मसल्स होती है वो इसे सपोर्ट देती है। अब नीचे की तरफ से अपना यूटेरस से जो वेजाइना के थ्रू बाहर निकलेगा तो वो अभी नहीं, मसल की हेल्प से वो बाहर की तरफ नहीं निकल पाएगा। देखो अभी से और समझा देता है। ये है सपोज अपना पेरिनियम, ये पेरिनियम है। पेरिनियम में ऊपर की तरफ क्या होता है? अपना प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है। नीचे की तरफ क्या होता है? अपना टिप ऑफ कोकिक्स, टिप ऑफ कोकिक्स। इस साइड में क्या होती है? अपनी इस्चियल ट्यूब्रोसिटी होती है। ठीक है, इस टाइप में ये दो ट्रायंगल बन जाते हैं। ऊपर वाले ट्रायंगल में अपनी यूरेथ्रा है और वेजाइना है। ठीक है, और नीचे की तरफ क्या होती है? एनएस होती है। ठीक, और इन दोनों के बीच में क्या होती है? पेरिनियल बॉडी। ये अपनी पेरिनियल बॉडी, इसे बोलते हैं यूरोजेनाइटल ट्रायंगल, इसे बोलते हैं एनल ट्रायंगल, है ना। अब देखो होता क्या है कि जो अपनी पेरिनियल बॉडी है ना, इस पेरिनियल बॉडी से मसल्स जुड़ी हुई होती है। ये पेरिनियल बॉडी से और ऊपर की तरफ यूं इस टाइप से ये मसल जुड़ी हुई है ऊपर की तरफ, जिसे बोलते हैं पल्बो स्पॉन्जियस मसल। ये अपनी पल्बो स्पॉन्जियस मसल, पल्बो स्पॉन्जियस मसल, जो अपनी नंबर में 2 होती है। ठीक है, ये फिर इससे साइड में क्या जुड़ी होती है? अपनी सुपरफिशियल एंड डीप ट्रांसवर्स पेरिनी मसल, इस टाइप में। ठीक है, ये अपनी हो गई डीप ट्रांसवर्स पेरिनी मसल। इसके ऊपर क्या होती है? अपनी सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनी मसल, इस टाइप में। ये हो गई अपनी सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनी मसल, ये। ठीक है, तो ये वाली तो हो गई अपनी कौन सी? डीप ट्रांसवर्स पेरिनी, और ये वाली हो गई अपनी सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनी मसल। ठीक है, ये भी नंबर में 2 होती है और ये भी नंबर में 2 होती है। टोटल 6 हो गई ना अभी तक। फिर इसके नीचे की तरफ क्या होता है? नीचे की तरफ एक मसल होती है इस टाइप में, ये। ठीक है, नीचे की तरफ अपना टिप ऑफ कोकिक्स है, यहाँ जुड़ा होता है। ये है अपनी एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। अपनी एनस है ना, इसके ऊपर एक स्फिंक्टर होता है जिसे बोलते हैं एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर।
ये नंबर में 1 होता है, ठीक है। इस एक्सटर्नल एनल स्प्लिंटर के पास में यहाँ पे अपनी लिवेटर एनआई मसल होती है इस टाइप में, ये अपनी लिवेटर एनआई मसल, लिवेटर एनआई, ये अपनी नंबर में 2 होती है। देखो 2, 2 4, 2 6, 2 8 और एक 9 मसल्स हो गई ना, और एक 10 मसल और होती है, एक और मसल होती है इसके अंदर, कौन सी, लॉन्गिट्यूडनल मसल कोट ऑफ एनल कैनाल, लॉन्गिट्यूडनल मसल कोट ऑफ एनल कैनाल। तो ये अपनी 10 मसल्स होती है अपनी, जो अपनी पेरिनियल बॉडी से अटैच होती है। अब देखो अपने वेजाइना कहाँ होती है, यहाँ पे होती है अपनी वेजाइना। अब वेजाइना के थ्रू अपना जो यूट्रस वेजाइना के थ्रू ही तो बाहर निकल सकता है ना। अब अपने वेजाइना के ऊपर ये मसल्स होती है, पेरिनियल बॉडी की मसल्स होती है। अब जैसे ही अपने यूटेरस बाहर की तरफ निकला तो अपनी बल्बोस स्पॉन्जिस मसल उसे बाहर की तरफ नहीं निकलेगी, प्रिवेंट करेगी ना बाहर की तरफ निकलने से। तो ये इसे क्या कर रही है, सपोर्ट दे रही है नीचे से, है ना। तो ये अपना पेरिनियल बॉडी हो गया। डिस्टल यूरेथ्रल स्फिंक्टर क्या होता है कि अपने यूरिथ्रा होती है ना, यूरिथ्रा के अंदर 2 मैकेनिज्म होते हैं, एक होता है प्रोक्सिमल यूरिथ्रल और एक होता है डिस्टल यूरिथ्रल। तो डिस्टल यूरिथ्रल क्या करता है कि अपने यूरिथ्रा को कंप्रेस करता है, कॉन्टैक्ट एंड रिलैक्स करवाता है। अब जैसे अपना डिस्टल यूरिथ्रल कंप्रेस हुआ, वैसे ही क्या कर होगी, जो अपने यूरिथ्रा वेजाइनलिस है ना, वो भी कंप्रेस होगी। अब वो कंप्रेस हुई तो क्या होगा, अपने वेजाइना है वो कंप्रेस हो जाएगी, और अपना यूटेरस जो वेजाइना के थ्रू बाहर निकलने वाला था वो नहीं निकलेगा, तो वो प्रिवेंट हो जाएगा बाहर निकलने से। तो ये भी इसे नीचे की तरफ से सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई ये तीनों। अब बात करते हैं अपने ये फाइब्रोमस्कुलर सपोर्ट्स के बारे में। तो इन्हें अपन एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं अभी अपन इनका, ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे जरा। तो अपने यूटेरस कहाँ होता है, पेल्विक कैविटी के अंदर होता है। पेल्विक कैविटी में ये हो गया अपनी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है, ये अपनी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। पीछे की तरफ ये अपनी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में सबसे आगे की तरफ अपना होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये अपना प्यूबिक सिम्फाइसिस है। फिर क्या होता है अपना यूरिनरी ब्लैडर, ये अपना यूरिनरी ब्लैडर हो गया इस टाइप में, ठीक है। इसमें यूरिनरी ब्लैडर, ये नीचे तरफ अपनी यूरिथ्रा हो गई, ठीक। फिर ऊपर के यहाँ पे क्या होगा अपना यूटेरस, इस टाइप में। यूटेरस का होता है फॉरवर्ड टिल्ट किया हुआ होता है, यूं फॉरवर्ड टिल्ट किया हुआ यूटेरस है। नीचे की तरफ ये वेजाइना के थ्रू कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। इसके पीछे क्या होता है अपना रेक्टम होता है, ये अपना रेक्टम है। रेक्टम के पीछे क्या होता है अपना वर्टिब्रा होता है। वर्टिब्रा कौन से, मेनली सैक्रम वर्टिब्रा है ना, वो होता है। सैक्रम के भी S2 S3 होता है अपने इसके पीछे, ये अपना S1, ये S2, ये S3 एंड ये S4, ठीक है। तो ये क्या है, ये है अपना प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये अपना यूरिनरी ब्लैडर, ये अपना यूटेरस, ये अपना रेक्टम और ये अपना सैक्रम वर्टिब्रा, ठीक है। ये अपनी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ये अपनी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। ये पेल्विक कैविटी का डायग्राम है। पेल्विक कैविटी सैजाइटल सेक्शन में, ठीक है, सैजाइटल सेक्शन। अब देखो अपने फाइब्रोमस्कुलर लिगामेंट को समझाते हैं। तो फाइब्रोमस्कुलर में सबसे पहला है अपना कौन सा, प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट क्या होता है, ये वाला अपने जो प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है ना, प्यूबिक सिम्फाइसिस अपने यूटेरस के जो सैक्रम है ना, मतलब सर्विक्स वाला पार्ट है, यूटेरस का जो सर्विक्स वाला पार्ट है, ये इसका बॉडी, मतलब ये फंडस, बॉडी या नीचे तरफ अपना सर्विक्स। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस अपने सर्विक्स से जुड़ा होता है प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट के थ्रू, ठीक है। पीछे की तरफ कौन सा होता है, यूटेरो सैक्रल लिगामेंट। ये है अपना यूटेरस, ये अपना सैक्रम वर्टिब्रा है। सैक्रम वर्टिब्रा की मेनली जो S2 और S3 वर्टिब्रा है ना, इनसे कनेक्ट होता है अपना यूटेरो सैक्रल लिगामेंट, हो गया ये, ठीक है। उसके बाद क्या है ट्रांसफर सर्वाइकल लिगामेंट, मतलब दोनों सर्विक्स के बीच में। तो ये दोनों सर्विक्स के बीच में ये हो गया अपना ट्रांसफर सर्वाइकल लिगामेंट, ठीक है। फिर क्या अपना राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस। राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस कनेक्ट होता है, ये अपना ये फॉरवर्ड टिल्ट किया हुआ अपना यूटेरस है ना, तो इसकी लेटरल एंगल हो गया। लेटरल एंगल से इस टाइप में ये जाके और ये नीचे की तरफ स्प्लिट हो जाता है फाइबर्स के अंदर, ये हो गया अपना राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस। राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस होता है जो अपना इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू पास होता है, ये अपनी इंग्वाइनल कैनाल होगी,
ये ठीक है। ये अपनी ये डीप इंग्वाइनल रिंग, ये अपनी सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, ये अपनी इंग्वाइनल कैनाल। ये हो गया अपना राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस। और क्या होता है इसके अंदर, तो ये तो चारों लिगामेंट हो गए। एक अपने यूटेराइन एक्सिस। अब यूटेराइन एक्सिस क्या होता है कि देखो, ये अपना यूटेरोसैक्रल लिगामेंट है, ये अपना राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस। राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस इसे आगे की तरफ खींचेगा और यूटेरोसैक्रल लिगामेंट इसे पीछे की तरफ खींचेगा। अब ये आगे की तरफ खींच रहा है, ये पीछे की तरफ खींच रहा है, तो दोनों के बीच में एक एंगल बन जाएगा, एक एक्सिस जैसा बन जाएगा ना। देखो जैसे सपोज ये कोई ये अपना यूटेरस, इसे कोई चीज़ आगे की तरफ खींच रही है और एक चीज़ इसे पीछे की तरफ खींच रही है, तो दोनों के बीच में इस टाइप से बैंड बन जाएगा ना, तो एक एक्सिस जैसा बन जाएगा, एक एंगल बन जाएगा, जिसे बोलते हैं यूटेराइन एक्सिस या अपना एंगल ऑफ एंटीवर्जन। ठीक है, उसकी वजह से यूटेराइन एक्सिस की वजह से ये तो अपना यूटेरस आगे की तरफ थोड़ा झुका हुआ है अपने यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर। अभी अपने सपोर्ट कैसे कर रहा है अपने भाई यूटेरस को, तो देखो ये यूटेराइन एक्सिस की वजह से ये नीचे की तरफ अपनी यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर झुका हुआ है ना। अगर सपोज इसके अंदर यूटेराइन एक्सिस नहीं होता तो अपना यूटेरस कैसा होता है, ऐसे सीधे खड़ा होता है। अब इसमें ऊपर से कोई प्रेशर पड़ता है, यूँ ऊपर से कोई प्रेशर पड़ रहा है, तो प्रेशर पड़ा तो ये धीरे धीरे नीचे की तरफ ये यूँ चलेगा। ठीक है, अब ये क्या है कि अपने ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर यूँ गिरा हुआ है, थोड़ा फॉरवर्ड टिल्ट का हुआ है। अब इससे प्रेशर पड़ेगा तो ये अपने यूटेरस कहाँ जाएगा, अपने यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, मतलब ये बाहर की तरफ नहीं निकलेगा। तो इसे प्रोटेक्ट यही तो करना है कि अपनी बाहर की तरफ ना निकले और अपनी पोजीशन में बना रहे। तो इस टाइप से अपना यूटेराइन एक्सिस इसे प्रिवेंट करती है इसे बाहर की तरफ निकलने से और इसे सपोर्ट देती है इस टाइप। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने फाइब्रोमस्कुलर सपोर्ट के बारे में, इनकी नेमिंग कर देते हैं अपन। आगे वाला क्या है, आगे वाला ये तो है अपना कौन सा, प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। ठीक है, पीछे की तरफ ये वाला है अपना यूटेरोसैक्रल लिगामेंट। यूटेरोसैक्रल लिगामेंट। ठीक है, और क्या ये वाला है अपना ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट। इसकी नेमिंग यहाँ कर देते हैं अपन। ये कौन सा है, ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट। ठीक है, ये वाला है अपना राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस। राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस। ठीक है, और ये अपना यूटेराइन एक्सिस के बारे में बताते हैं। तो देखो यूटेराइन एक्सिस में क्या होता है, अभी बता दिया अपने, तो वैसे तो एक्सप्लेन कर दिया। तो यूटेराइन एक्सिस में राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस इसे आगे की तरफ खींच रहा है और यूटेरोसैक्रल लिगामेंट इसे पीछे की तरफ खींच रहा है, तो दोनों के बीच में एक एंगल बन गया जिसे बोलते हैं यूटेराइन एक्सिस। ये यूटेराइन एक्सिस की वजह से क्या होता है कि जो अपने यूरिनरी ब्लैडर ये फॉरवर्ड टिल्ट किया हुआ होता है, मतलब यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर है। अब ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, तो इसे ऊपर से प्रेशर पड़ेगा तो ये जो यूटेरस है ये अपने यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर गिरेगा। अगर ये सीधा होता तो ये बाहर की तरफ निकल जाता। तो इस टाइप से अपना यूटेराइन एक्सिस है जो इसे सपोर्ट देती है। अपने यूटेराइन एक्सिस को मेंटेन कौन करता है, राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस और यूटेरोसैक्रल लिगामेंट। यूटेराइन एक्सिस, यूटेराइन एक्सिस ये अपना एंगल ऑफ एंटीवर्जन ही बोलते हैं इसे, एंगल ऑफ एंटीवर्जन। ठीक है, मेंटेन बाय राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस, राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस और यूटेरोसैक्रल लिगामेंट, यूटेरो एंड यूटेरोसैक्रल लिगामेंट। ठीक है, ये अपना हो गया यूटेराइन एक्सिस के बारे में। और ये अपने चार लिगामेंट्स हो गए, ये अपना प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट, ये अपना ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट, ये यूटेरोसैक्रल लिगामेंट और ये अपना राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस और ये अपने यूटेराइन एक्सिस। ठीक है, अब बात करते हैं अपने जो ये पेरिटोनियम के फोल्ड्स वाले हैं, अपने जो सेकेंडरी सपोर्ट है इनके बारे में। तो होता क्या है कि अपने जो यूटेरस है इसको ऊपर की तरफ, ये ऊपर से सपोर्ट देते हैं ना इसे, तो यूटेरस के ऊपर की तरफ क्या होता है अपना पेरिटोनियम होता है। इस टाइप में अपना पेरिटोनियम होता है। ये पेरिटोनियम क्या होता है, पाउच बनाता है, एक बनाता है ये अपने यूरिनरी ब्लैडर और यूटेरस के बीच में इस टाइप में। ठीक है, और एक बनाता है ये यूटेरस और रेक्टम के बीच में इस टाइप में। ठीक है, ये इसने ये तो पाउच बना लिया है ना। पहले वाले को बोलते हैं वेसाइको यूटेराइन पाउच। ठीक है अपना, ये है वेसाइको यूटेराइन पाउच, वेसाइको यूटेराइन पाउच। ठीक, ये वाला। दूसरा वाला कौन सा अपना,
रेक्टो यूटेराइन पाउच, अपना रेक्टम और यूटेरस के बीच में रेक्टो यूटेराइन पाउच। ठीक, ये हो गया। अब बात करते हैं अपने ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूटेरस के बारे में। ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूटेरस आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, उसे अभी अपन समझाते हैं। तो देखो, ये है अपने यूटेरस। यूटेरस में अपनी फैलोपियन ट्यूब्स भी होती है, तो यहाँ पे इस टाइप में इसमें फैलोपियन ट्यूब होती है। इस टाइप में ये फैलोपियन ट्यूब होती है, ये अपनी फिम्ब्रिया वगैरह। फैलोपियन ट्यूब के नीचे की तरफ यहाँ पे क्या होता है, अपना ओवरी होता है। ठीक, अब अपने ये पेरिटोनियम का फोल्ड है, ये पेरिटोनियम का फोल्ड अपने यूटेरस के ऊपर है, तो ये अपने फैलोपियन ट्यूब के ऊपर भी होगा ना। तो सपोज ये अपनी फैलोपियन ट्यूब है ना, ये अपनी फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब के ऊपर अपना पेरिटोनियम की कवरिंग हो रही है। तो पेरिटोनियम की कवरिंग कैसे होती है, जैसे सपोज ये है अपना पेरिटोनियम है ना, ये अपनी पेरिटोनियम कवरिंग है। तो ये अपनी फैलोपियन ट्यूब है, इसके ऊपर इस टाइप में कवरिंग होकर और यू इसके दो आगे पीछे और लेयर्स बना लेता है। ये अपनी एंटीरियर लेयर, ये अपनी पोस्टीरियर लेयर। तो जो इस टाइप से ये अपने ये लिगामेंट्स है ना, इसे बोलते हैं ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूटेरस, जो अपने फैलोपियन ट्यूब या अपने यूटेराइन ट्यूब के दोनों तरफ होता है। मतलब इसके एंटीरियर वॉल और पोस्टीरियर वॉल पे कोई कपड़ा इस पे गिरेगा, सपोज अपनी कपड़ा क्यों, मतलब कोई लिगामेंट्स है या अपने जो पेरिटोनियम का फोल्ड्स है यही है, ये अपनी फैलोपियन ट्यूब है। तो ये इसके ऊपर यूँ जाएगा, तो ये जाएगा तो ये यूँ बना लेगा ना, एंटीरियर वॉल और पोस्टीरियर वॉल, आगे वाली एंटीरियर वॉल, पीछे वाली पोस्टीरियर वॉल। इसी को बोलते हैं अपन ब्रॉड लिगामेंट, जो अपनी फैलोपियन ट्यूब से अपने यूटेराइन ट्यूब के ऊपर होता है। तो ये अपना इस डायग्राम के अंदर नहीं दिखेगा, इसके लिए अपन एक दूसरा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो दूसरा डायग्राम इसी के अपने, ये तो अपन ने फंडस के लेटरली अपन ने कट करके ये डायग्राम बनाया है। अब अपन ओवरी के लेटरली एक डायग्राम बनाते हैं, है ना। तो वो इस टाइप बनेगा। अब उसमें इधर की तरफ अपना ओवरी होगा, है ना, ये अपना ओवरी यूँ कट करके बना रहे हैं ना, ये अपना ओवरी हो गया। इधर की तरफ अपना यूटेराइन ट्यूब होगा, यहाँ पर अपने यूटेराइन ट्यूब है यूँ कट कर रहे हैं ना, यूँ। तो ये अपने ओवरी हो गया, ये अपना यूटेराइन ट्यूब हो गया। ठीक, और नीचे की तरफ से यहाँ से अपना ये राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस है, ये भी आ जाएगा। तो ये अपना राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस आ गया। ठीक, अब इनके ऊपर अपने पेरिटोनियम की फोल्डिंग होगी, इस टाइप से पेरिटोनियम की फोल्ड, ये अपना पेरिटोनियम होगा। तो पेरिटोनियम का फोल्ड इस टाइप आता है, यूँ आके, और ये यूटेराइन ट्यूब के ऊपर यूँ आके, ठीक, यूँ। ये है अपना क्या, ब्रॉड लिगामेंट। इनकी नेमिंग करते हैं अपन। ये है अपनी, ये है ओवरी, ओवरी। ये है अपनी यूटेराइन ट्यूब, ट्यूब ये अपना फैलोपियन ट्यूब। ठीक, और ये है अपना राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस, राउंड लिगामेंट। ये है अपना राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस। ठीक है, ये अब ये इसने, ये ब्रॉड लिगामेंट है, इसने क्या बनाया है, अपने लेयर्स बनाई है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लेयर। यूटेराइन ट्यूब के दोनों तरफ ये एंटीरियर लेयर, ये पोस्टीरियर लेयर। ठीक है, ये इसकी एंटीरियर, ये अपनी पोस्टीरियर, ये सुपीरियर, ये इन्फीरियर। इसमें भी ये एंटीरियर वॉल थी ना, ये पोस्टीरियर वॉल थी, ये सुपीरियर और ये इन्फीरियर। वही सेजाइटल सेक्शन बनाया है अपन ने, बस इसे लेटरली कट किया है। इसे लेटरली कट किया था फंडस के इधर से, और इसे लेटरली कट किया हमने ओवरी के इधर से। ठीक है, तो इस टाइप से दोनों आएगा हमने। वे एंटीरियर पोस्टीरियर इस टाइप से ये बना ली। इसे बोलते हैं, एक इधर बनाता है, एक इधर की तरफ बनाता है। ठीक है, इसे बोलते हैं मीजो ओवेरियम, मीजो ओवेरियम। ठीक है, मीजो ओवेरियम। इसे बोलते हैं मीजो सेल्फिनिक्स, जो अपने यूटेराइन ट्यूब और लिगामेंट ऑफ ओवरी के बीच में बनता है। ये मीजो सेल्फिनिक्स। ठीक, और इसे बोलते हैं मीजोमेट्रियम, मीजोमेट्रियम। तो अपने ब्रॉड लिगामेंट को समझाने के लिए ये डायग्राम है अपनी बीडीसी के अंदर। ठीक है, तो ये है अपना ब्रॉड लिगामेंट। इसमें भी मीजो ओवेरियम, मीजो सेल्फिनिक्स एंड मीजोमेट्रियम को अपन ब्रॉड लिगामेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना सपोर्ट ऑफ यूटेरस। सपोर्ट ऑफ यूटेरस को जल्दी से अपन एक बार रिवाइज करते हैं। तो सपोर्ट ऑफ यूटेरस के अंदर अपन ने शुरुआत में क्या देखा था, अपन ने देखा था कि जो अपना यूटेरस होता है ये अपना मोबाइल ऑर्गन होता है। इसका साइज, शेप रिप्रोडक्टिव पीरियड के दौरान बदलता है।
अब इसे साइज शेप बदला है तो ये अपने पोजीशन से हिलेगा, है ना, और ये अपने बाहर की तरफ आ सकता है वेजाइना से अपनी बर्थ के टाइम पे, अपने पार्चुलेशन के टाइम पे, तो ये अपने बाहर की तरफ ना निकले और अपनी पोजीशन बना रहे, इसलिए इसे सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। अब किस टाइप सपोर्ट दे सकते हैं आप, इसे नीचे से बांध सकते हैं, है ना, नीचे से सपोर्ट मिलता है। जैसे कोई ये चीज़ है, इसे सपोर्ट कैसे दे सकते हैं, नीचे से, ऊपर से, आगे पीछे से अपन इसे बांध सकते हैं। ऐसे अपने यूटेरस को सपोर्ट मिलता है नीचे से, ऊपर से और आगे पीछे से। नीचे से इसे जो मसल्स होती है वो सपोर्ट देती है, ऊपर से अपनी जो पेरिटोनियम के फोल्ड होता है वो सपोर्ट देता है, और आगे पीछे से इसे लिगामेंट से अपने फाइब्रस के थ्रू बांध देता है। इन दोनों का कंबाइंड प्राइमरी सपोर्ट बोल रहे थे, इसे सेकेंडरी सपोर्ट बोल रहे थे, ठीक है। फिर अपन ने क्या बनाया था, एक चार्ट बनाया था अपने सपोर्ट के लिए। तो चार्ट में क्या है कि अपन इस प्राइमरी और सेकेंडरी पार्ट आता है ना। प्राइमरी के अंदर अपने जो मस्कुलर और फाइब्रोमस्कुलर, मस्कुलर के अंदर अपने ये तीन होते हैं, पेल्विक डायफ्राम, पेरिनियल बॉडी और डिस्टल यूरेथ्रल स्फिंक्टर मैग्नेटिस। पेल्विक डायफ्राम के अंदर ये दोनों मसल्स, पेरिनियल बॉडी के अंदर ये 10 मसल्स, ये 10 मसल्स अपने पता ही थे ना। इस टाइप में 10 मसल्स होती हैं, 2 बल्बो स्पॉन्जिस, 2 सुपरफिशियल एंड डीप ट्रांसवर्स पेरिनी मसल्स, 2 एक्सटर्नल एनल, मतलब एक एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, ठीक है, और 2 लेवेटर एनाई और एक अपना लॉन्गिट्यूडिनल मसल कोट ऑफ एनल कैनाल। अगर आपको पेरिनियल बॉडी के बारे में डिटेल से पढ़ना है तो अपनी पेरिनियम एनाटॉमी नाम से एक प्लेलिस्ट है इसी चैनल पे, उसके अंदर अपनी पेरिनियल बॉडी की एक सेपरेट वीडियो है, उसमें आपको पेरिनियल बॉडी के बारे में सब कुछ बता दिया जाएगा। मतलब उसके अंदर अपनी पेरिनियल बॉडी की, अपने पेरिनियल बॉडी से भी अलग से सेपरेटली क्वेश्चन आ जाता है 5 मार्क्स का, तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो इसे आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जितना अपना काम करता है कि भाई इसके अंदर 10 मसल्स होती है, वो 10 मसल्स आपको बताती हैं। फिर पेरिनियल बॉडी, फिर डिस्टल यूरेथ्रल स्फिंक्टर मैग्नेटिस, फिर फाइब्रोमस्कुलर के अंदर ये 5 लिगामेंट थे, इन्हें समझाने के लिए ये डायग्राम बनाया था अपन ने, है ना। आगे वाला ये पीबो सर्वाइकल, पीछे वाला यूटेरोसैक्रल, ट्रांसवर्स सर्वाइकल, राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस, फिर अपना यूटेराइन एक्सिस था। राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस इसे आगे की तरफ खींचता है और ये इसे पीछे की तरफ खींचता है, तो दोनों तरफ के बीच में एक एंगल बन जाता है, जिसे बोल रहे थे अपन यूटेराइन एक्सिस या अपना एंगल ऑफ एंटीवर्सन। अगर आपको यूटेराइन एक्सिस यहाँ पे भी समझ में नहीं आया है ना, तो अपन ने फर्स्ट वीडियो है उसमें आपको अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट वीडियो अपने यूटेरस एनाटॉमी की, उसके अंदर एंगल्स के अंदर बताया, एंगल ऑफ एंटीवर्जन और एंगल ऑफ एंटी फ्लेक्शन। यूटेराइन एक्सिस को मेनली एंगल ऑफ एंटीवर्जन बोलते हैं, ठीक है। इन्हें मेंटेन कौन करता है, राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस तो इसे आगे की तरफ खींचता है और यूटेरोसैक्रल लिगामेंट इसे पीछे की तरफ खींचता है। तो जो अपना ये यूटेरस है इसका झुकाव आगे की तरफ हो जाता है, फॉरवर्ड टिल्ट कर जाता है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर की तरफ, है ना। ये सपोर्ट कैसे करता है ये आपको बता दिया कि अगर ये सीधा होगा तो इस पर प्रेशर पड़ेगा तो ये बाहर की तरफ निकल जाएगा। अब ये थोड़ा टेढ़ा है तो इसे प्रेशर पड़ेगा तो ये अपने यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर प्रेशर देगा ना, यूँ, मतलब बाहर की तरफ नहीं निकलेगा, ये अपनी पोजीशन पे बना रहेगा। फिर आपको बताया था किसके बारे में, अपना सेकेंडरी लिगामेंट्स के बारे में, या अपना सेकेंडरी सपोर्ट्स जिन्हें अपन पेरिटोनियल सपोर्ट ही बोल रहे थे। इसके अंदर ये तीनों, तो 3 में से 2 को तो यहाँ डायग्राम के अंदर बता दिया था और 1 को इस डायग्राम के थ्रू बताया था। ये तीनों अपने हैं ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूटेरस। तो ये हो गया अपना सपोर्ट ऑफ यूटेरस। अब देखो जो अपना ये ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूटेरस है ना, इसके अंदर एक मतलब सपोर्ट ऑफ यूटेरस तो बस अपना इतना ही है। जब अपन ने यूटेरस एनाटॉमी स्टार्ट की थी तब अपन ने बताया था कि अपने जो लिगामेंट्स होते हैं अपने यूटेरस के, उन्हें भी अपन सपोर्ट ऑफ यूटेरस के अंदर पढ़ेंगे। बीडीजी के अंदर लिगामेंट्स के बारे में क्या बताया कि उसने लिगामेंट्स टॉपिक डाला हुआ है, उसके अंदर उसने 2 टाइप के लिगामेंट्स बताए हैं। एक अपने पेरिटोनियल लिगामेंट्स जिसके अंदर उसने ये तीनों लिखे हुए हैं, ठीक है, वेसाइकोयूटेरियल पाउच, रेक्टोयूटेरियल पाउच और ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूटेरस। और दूसरा उसने फाइब्रोमस्कुलर लिगामेंट बताया, उसके अंदर इसने ये 3 लिखे हुए हैं, यूटेरोसैक्रल लिगामेंट, ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट और राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस, ठीक है। तो उसने 2 टाइप के लिगामेंट्स बताया, पेरिटोनियल लिगामेंट्स और फाइब्रोमस्कुलर लिगामेंट। पेरिटोनियल के अंदर ये तीनों और फाइब्रोमस्कुलर के अंदर ये तीनों, ठीक है। फिर उसने क्या किया, ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूटेरस और राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस को सेपरेटली डिस्कस किया है अच्छे से, ठीक। तो अपन ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूटेरस और राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस को नेक्स्ट वाली वीडियो में बात करेंगे। तो ये अपना सपोर्ट ऑफ यूटेरस और लिगामेंट्स दोनों कंप्लीट हो गए, है ना। बस अपने लिगामेंट्स के अंदर क्या बचा हुआ है, अपना ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूटेरस और राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस को, जिसे अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो अपने लिगामेंट का पार्ट है, वो सपोर्ट ऑफ यूटेरस का नहीं है। सपोर्ट ऑफ यूटेरस में इतना ही था। मेनली आप इस चार्ट को 1-2 बार ड्रॉ कर लो, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। वैसे ऐसे रटने की कोई जरूरत नहीं है, सारी ये चीजें आपको डायग्राम के अंदर बताई है, ठीक है। एक एक चीज अच्छे से आपको बताइए। तो ये अपना सपोर्ट ऑफ यूटेरस कंप्लीट हो गया। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड लाइक इन दिस वीडियो। थैंक यू।